वोट से हमको क्या मतलब है, रहेंगे तो वो जगह ना चाहिए। इस रूम में 16 आदमी रहते हैं। हाँ। आप लोग सारी महिला खेत में ही टॉयलेट करने जाती हैं। जी। यहाँ की जो बहू है और यंग बेटी है उसको आज भी बाथरूम जो है खेत में जाना पड़ता है। जब इस गांव में आए तो ऐसे आए कि हमको लगा कि नहीं, गांव एकदम अभी पीसीसी ढलाई हुआ है, एकदम चकाचक रोड था। सरकारी योजना भी आता है ना, बोलते हैं 30,000 हमको दो। सोचिए कि यहाँ पे घर की समस्या है, जबकि ये लोग बहुत गरीब परिवार हैं और सब लोग पासवान जाति से आते हैं। सरकारी योजना है, सरकारी आवास इन लोग के लिए, जो कि इन लोगों को कुछ अता पता नहीं है। लेकिन जब इन लोग की समस्या जाने तो हम भी हैरान हो गए। कहाँ रहेंगे, वर्षा भी होता है, बुनी भी होता है, कहाँ रहेंगे। बोला जो पोस्टमार्टम होगा तब पैसा मिलेगा, पैसा 3 साल हो गया ना, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। खाने के लिए पैसे नहीं है तो पढ़ाएंगे कहाँ से, लिखाएंगे कहाँ से, नहीं पढ़ाते आ रहे हैं। कहता है जब 50-50 हजार रुपया देगा तो इंदिरा आवास मिलेगा, तो हम लोग को तो खाने का ही है, नहीं तो कहाँ से देंगे 50,000 रुपया। कोई सुनने के लिए नहीं, पहली बार आप आए हैं। एक नल जल नहीं है, ना एक बाथरूम है, लेडीज को, महिला को खुला में जाना पड़ रहा है। खेत में आप कब टॉयलेट करने जाती? 8 बजे के बाद। और बाय द वे दोपहर के समय या शाम के समय अगर आपको प्रेशर बनता है, फिर रोकती हैं आप लोग। समस्या बताइए, तभी समस्या का समाधान होगा, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। देखिए सब सुंदर सुंदर बहू है और इन लोगों को खेत में जाना पड़ता है बाथरूम करने के लिए। समझिए कितनी शर्म की बात है, और ये किसका गलती है वो हम नहीं जानते। बिहार घूमते हैं तो सड़क और बिजली देख करके ऐसा लगता है भाई हमारे बिहार में अब कोई समस्या बची ही नहीं। लेकिन जब हम ऐसे गांव में, ऐसे टोले में पहुंचते हैं और पिछड़े वर्ग के पास पहुंचते हैं, तब समझ में आता है कि ये लोग आज भी शोषित है। ये आपका घर है। कथी के सरकार मदद करते नहीं है। खुले में जाना एक महिला के लिए कितनी शर्म की बात है। कल पर जाकर के देखिए 100 बार चलाते हैं तो 1 लोटा पानी देता है, इसका कोई सहारा नहीं। मतलब यहाँ नल जल योजना नहीं पहुँचा है, नल एक भी नहीं है आप लोग के टोले में। पूरे टोले का वही हाल है। हाँ बाप रे, ये बहुत कड़ा है। चला लेती हैं आप लोग इसको? 10वां भी पढ़ा हुआ है, मैट्रिक भी पढ़ा हुआ है, इंटर भी किया हुआ है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन किसी को कोई जॉब नहीं है। सब मजदूरी कर रहा है, 300-400 रुपया रोज कमाता है। बच्चे के लिए यही सोचे अपना भूखा मर जाएंगे, लेकिन बच्चा को पढ़ाएंगे। अपना तरह नहीं बच्चा को बनाएंगे, मजदूर नहीं बनाएंगे। नीतीश कुमार से, लालू यादव से नहीं खुश है। सबसे चोर नेता है वो, घटिया नेता है, महा बेकार नेता है वो। तेजस्वी यादव कैसे? कुछ नहीं 9वां फेल है वो। उसका बोलने का है सहूलियत, कब क्या बोलना है, किससे कैसे बात करना। हम लोग चिराग पासवान भैया से यही निवेदन करेंगे, जो हम लोग के पास न जमीन है, न घर है, न बाथरूम है, कुछ नहीं है। एक बार या करके आप गांव में समस्या देख लीजिए, जो पासवान जाति का क्या हाल है। दोस्तों अभी हम दरभंगा जिला में हैं, चुनावी कवरेज के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये जो विधानसभा क्षेत्र है, बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ के जो विधायक हैं आप देख सकते हैं, श्री मदन सहनी। और हम जगह जगह घूम रहे हैं, दरभंगा आए हुए हैं, मिथिलांचल आए हुए हैं, और लोगों से ये जानेंगे कि भाई कौन बढ़िया काम किया है और इस बार 2025 में किसकी सरकार चाहिए। ये सब आप लोग पासवान जाति से आते हैं। यहाँ पे महिला भी है, और जनरली ये होता है कि जब हम माइक ऑन करते हैं ना तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप लोग भागिए नहीं, बात कीजिए, आ जाइए। देखिए आइए। अच्छा, यहाँ के विधायक जी मदन सहनी हुए हैं। हाँ है। बात करने में कोई समस्या है? नहीं, समस्या कुछ नहीं है। आप इधर ही से है ना? हाँ मेरी घर इधर ही है। आप बहू हुई कि बेटी हुई यहाँ की? बहू है यहाँ की। बहू हुई। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है ना कि बहू को बात करने में यहाँ पे दिक्कत है, मना उना करते हैं नहीं, लोग? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप जानती हैं बिहार में विधानसभा का चुनाव है? जी जानती हैं? जानते हैं। विधानसभा का चुनाव समझती हैं? हाँ समझते हैं। कैसा काम हो रहा है अभी आपके क्षेत्र में? काम कैसा हो रहा है? क्षेत्र में काम फिलहाल अच्छे होता है। अच्छा हो रहा है। हाँ। कौन है बिहार में? भी सरकार किसकी है जानती हैं? हाँ नरेंद्र मोदी है। बिहार में नरेंद्र मोदी की सरकार है। जी कैसा काम हो रहा है? अच्छा होता है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। नहीं मेरे पता नहीं इतना। नीतीश कुमार को जानती हैं? हम जानते हैं, कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता
है? नहीं कुछ नहीं करता है। तो गरीब का कौन है? नरेंद्र मोदी सरकार है, मेरे लिए सब कुछ वही है। नरेंद्र मोदी जी। का नाम क्या है? समुद्री देवी। आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, बीजेपी के सपोर्ट करते हैं। आप लोग पासवान जाति से आती जी। हैं? आप पासवान जाति से आती हैं तो कोई ऐसे नेता जो आपकी जाति के हो या फिर आपके लिए हो? इतना नहीं पता है मेरे को। देखिए नीतीश कुमार काम किए हैं कि नहीं ये बताइए। आप लोग बात कीजिए, आप लोग तो भाई युवा है। अरे भागिए नहीं, बात करिए। अरे समझना पड़ेगा, वोट तो करती है ना। अरे अरे भाई भागना नहीं, आपके हस्बैंड यहीं पे साथ है, आपका बच्चा है। एक बात बताइए, यहाँ पे काम कैसा हुआ है? नीतीश कुमार काम कैसा किए हैं? अच्छा किए। अच्छा किए हैं। आप ही की वहाँ पे जो मित्र है या फैमिली है, कौन है वो बोल रही है नीतीश कुमार गरीबों का काम नहीं करते हैं? सड़क वड़क तो चक है, बिजली उजली है यहाँ पे? हाँ है। बिजली भी आता है, सड़क भी है? अभी फिलहाल बना है, 1 महीना भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ, अभी 10-15 दिन हुआ है। इतना ढलाई हुआ है, आगे पिचिंग चालू है इसका। पानी वानी आता है यहाँ पे? पानी बाढ़ आता है, पूरा भर जाता है, पूरा डूब जाता बाढ़ है। आता है? बाढ़ आता है, इसके बाद बाढ़ आने के बाद पानी पीने के लिए आता है यहाँ पे? नल है? नल नहीं है, चापा कल है। नल जल का योजना नहीं यहाँ पे पहुँचा है? 12 लाख रुपया घोटाला कर दिया गया यहाँ का 5 नंबर वार्ड में। कहीं भी जाकर के देखिए, एक नल जल नहीं है, न एक बाथरूम है। लेडीज को, महिला को खुला में जाना पड़ रहा है। एक बाथरूम नहीं है यहाँ पे? नहीं, नल जल कुछ भी नहीं। नल भी घर में नहीं नहीं है, नहीं। गाँव कौन सा है? बसतपुर, नया टोल बसतपुर। बसतपुर, नया टोल बसतपुर। और विधानसभा कौन सा है? बहादुरपुर। बहादुरपुर। और दरभंगा जिला है। तो ये जो टोला है, जिस टोले में हम आए हैं, इस टोले में एक भी बाथरूम नहीं है, एक भी नल नहीं है। सरकारी, एक भी सरकारी बाथरूम नहीं है, एक बाथरूम नहीं है। आज भी यहाँ पे खेत में जाती जा है? रहा है, खुला में आज भी जा रहा है। देता है, गाली देता है, खेत में सब भी जाता गाली है तो देते हैं। देता है। कौन गाली देता है? आदमी खेती और वाला है, गाछी वृक्ष वाला है, सब गाली देता है। तो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई बाथरूम बनवा दिए हैं, बाथरूम का पैसा भी सबको मिला नहीं है। है कन, चलिए देखिए किसको नहीं है कौन। देखिए केकरो नहीं है बाथरूम। देखिए ये मिट्टी का घर है और इस तरीके से ये लोग रहती हैं। ये आपका रूम हुआ? अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? 16 आदमी कहाँ पे? यही घर में। इस रूम में 16 आदमी रहते हैं? हाँ। तब कैसे सोते हैं 16 आदमी? नीचा और ऊपर ही है। आपके कितने बच्चे हैं? 3 गो। 3 बच्चे। कब शादी हुई थी आप? 4 साल हो गए। 4 साल शादी का हुआ है, 3 बच्चे हो गए हैं। 16 आदमी इसी रूम में रहते हैं। कौन कौन रहता है 16 में? हमारे 5 दे ननद देर सास। तो आप लोग फिर पति पत्नी कैसे रहती हैं? बाहर है अभी तो, आरू गरा बाहर सुतते रहे। बाहर बहुत लोग सोते हैं। हाँ, मतलब आप लोग का यही बस इतना ही जगह है रहने का? बाकी न है। बताइए कौन जाति से हैं आप लोग? पासवान। पासवान जाति से हैं और आप लोग का हालत इतना खराब है कि मिट्टी का घर, वो भी एक रूम। किसी न मोदी जी, न नीतीश कुमार, न लालू यादव, सीधा चिराग पासवान। सीधा चिराग पासवान चाहिए? हाँ, सीधा चिराग पासवान चाहिए। मतलब आपको लगता है कि आपके जाति का ही कोई नेता आपका विकास करेगा, चिराग पासवान विकास करेगा। आप लोग बाथरूम कहाँ जाती हैं? गाछी में। गाछी में जाती हैं? कितना उम्र है आपका? 21 साल। 21 साल की हो गई हैं और आप लोग खेत में जा करके टॉयलेट करती हैं। और अगर इमरजेंसी में लगा तो, अगर बाय द वे दोपहर के टाइम या शाम के टाइम लग गया तो? है तो जाइए ना पड़थिन बोने में ना। जैसे आप बोल रही हैं कि हम खेत में जाते, तो खेत में आप कब टॉयलेट करने जाती? 8 बजे के बाद। रात में? हाँ, रात और दिन में? दिन के भोर के 5 बजे 6 बजे जाते। 5 बजे 6 बजे। और बाय द वे दोपहर के समय या शाम के समय अगर आपको प्रेशर बनता है, फिर रोकती हैं आप लोग, फिर रात में जाती हैं। और ये हाल हर महिला का होता है। आप लोग सारी महिला खेत में ही टॉयलेट करने जाती हैं? जितना भी है टोला में सब खेत में ही जाता है, बच्चा से लेके, बूढ़ा से लेके, लेडीज से लेके, जवान तक सब। अब यहाँ रोड बन गया, बिजली पहुँच गया, लेकिन आप लोग की स्थिति नहीं बदली है। नहीं बदला है, सरकारें नहीं बदला है तो हम लोग को स्थिति क्या बदलेगा? तो नीतीश कुमार तो सुनते हैं बिहार में काम बहुत अच्छा किए हैं, राशन दिए हैं, वृद्धा पेंशन भी बढ़ा दिए हैं, मतलब व्यवस्था तो अच्छा किए हैं। दीदी व्यवस्था बाथरूम का है, नल जल का है। आज हमारा बहू है, वो खुला में जा रहा है शौचालय के लिए। हमको शर्म नहीं है क्या? शर्म है ना। वही बात नीतीश कुमार को समझना चाहिए ना घर दिया, देख लीजिए, घर देख लीजिए क्या स्थिति है घर आप का। लोग के लिए तो आवास का भी योजना है। रोड बनने से और हमको कुछ होने से विकास हो जाएगा? नहीं ना होगा। घर चाहिए,
नल जल चाहिए, बाथरूम चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोग। नल एकदम नहीं है। नहीं है। आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? कॉल कराए हैं, चापाकल है अपना अपना सब। आप बात कीजिए, समस्या बताइए, तभी समस्या का समाधान होगा। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। नल जल का कोई साधना नहीं है। कल पर जा कर के देखिए 100 बार चलाते हैं तो 1 लोटा पानी देता है, इसका कोई सहारा नहीं है। ये चापाकल को बहुत बार चलाते हैं तब एक बार निकलता है एक बार पानी। 1 लोटा निकलता है, जो कि 10 मिनट 15 मिनट चलाते हैं तो 1 लोटा पानी देता है। ऐसे में तो जब हम बिहार घूमते हैं तो सड़क और बिजली देख करके ऐसा लगता है भाई हमारे बिहार में अब कोई समस्या बची ही नहीं। लेकिन जब हम ऐसे गांव में, ऐसे टोले में पहुंचते हैं और पिछड़े वर्ग के पास पहुंचते हैं, तब समझ में आता है कि ये लोग आज भी शोषित है, आज भी ये लोग पीड़ित है। और यहाँ की जो बहू है और यंग बेटी है, उसको आज भी बाथरूम जो है खेत में जाना पड़ता है। देखिए यहाँ की जो हालत है। आप थोड़ा सा आप लोग भी आइए और देखिए, बात कीजिए। खाना कहाँ पे बनाती हैं आप लोग? चूल्हा ये हो गया। और आप लोग का घर बटा हुआ है सबका, है ना? सबका बटा हुआ है। फिर भी कितने लोग रहते होंगे? पूरा फैमिली 4 बहन 3 भाई। 3 भाई, मतलब 7 लोग रहते हैं और मम्मी पापा रहते हैं। मम्मी पापा ही यहाँ पे। तो यही आप लोग का इतना ही घर है? हाँ। देखिए छोटा सा रूम है और इसी में 7 लोग रहते हैं। ये आपका घर है? वो पुतौ है। वो पुतोह का घर हुआ। वो पुतौ है। तो यहाँ पे तो कोई व्यवस्था है ही नहीं आप लोगों का। ना सरकार के कोई छे जे सरकार कुछ भी नहीं देते हैं। तो आप लोग सोते कैसे हैं? एहे पर सुते हैं। तो पूरा गंदा है। हाँ, पूरा सब कुछ, किच्छो के व्यवस्था नहीं है। कथी के सरकार मदद करते नहीं है। बिजली तो पहुंच गया है, बिजली है ना? अभी बिजली है, हाँ, पानी की समस्या है हाँ। और घर की समस्या है। समस्या, हाँ, पानी क्या घर अच्छा, के। ये मुखिया जी के जिम्मेवारी में होता है आवास देना, जो भी आवास अलाउड होता है, जिनके पास घर अच्छा नहीं है, जो भी है, तो मुखिया जी सहयोग नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। क्या नाम है मुखिया का? हम नहीं जानते हैं ना। देखिए खाना वाना सब यही बनाती है ना? खाना ही चूल्हे पे बनता है। और चूल्हा कितना बजे जलेगा अब? चूल्हा अब जलने वाला है, टाइम हो थोड़ा गया। सा हमको चापाकल दिखाइए जहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। देखिए सब सुंदर सुंदर बहू है और इन लोगों को खेत में जाना पड़ता है बाथरूम करने के लिए। समझिए कितनी शर्म की बात है। और ये किसका गलती है वो हम नहीं जानते, क्योंकि पंचायत का भी जो जिम्मेवारी है वो होना चाहिए। ये पानी चल रहा है चापाकल, यहाँ नल जल योजना नहीं पहुँचा है, नल एक भी नहीं है आप लोग के टोले में। पूरा वही हाल है, एक भी नल नहीं है। बाप रे, ये बहुत कड़ा है। चला लेती हैं आप लोग इसको? इस घराने का एक ही चापाकल है और इसी चापाकल से सब कोई करते हैं काम। ऐसा भी होता है क्या कि ये आप लोग गोतिया भाई भी हो गए हैं, तो कभी झगड़ा उगड़ा भी होता है कि भाई पानी हमको भरने दो? सब मिलजुल के रहते हैं। नहीं हो है सो के मीटर दिया दे में ना है। मतलब जो भी है अपना नहाती यहीं पे है आप लोग? यहीं पर सब यहीं पर। नहाना तो अलग बात है, बट बाथरूम एक बहुत बड़ी समस्या होती है। खुले में जाना एक महिला के लिए कितनी शर्म की बात है कि महिला एक, और सब नई बहू है, 4 साल शादी का हुआ है और ये सब खेत में जाती हैं। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, सारे लोगों का यही हाल है, नल वल नहीं है और घर ऐसे ही छोटा छोटा है। तो आप लोग किसकी सरकार चाहती हैं इस बार? चिराग पासवान का नाम ले रही है। चिराग पासवान को जानती हैं? तो नहीं जानती है, जाने वाला सब जानती है। चिराग पासवान को जानते नहीं हैं? अभी बेर जाने हुए हैं। मतलब पासवान जाति का ये हाल है नहीं? हाँ। बुरा स्थिति है पासवान जाति का, बहुत बुरा स्थिति है। कोई नेताजी आप लोग के लिए काम नहीं कर? कोई नहीं। नीतीश कुमार भैया रोड बना दिया, रोड से क्या होने वाला है? बाथरूम होना चाहिए ना, नल जल होना चाहिए ना, चापाकल सूख जाएगा। घर द्वार देखिए कैसा स्थिति है, अपना पैसा का मकान बनवाए हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, सारे लोग यहाँ मजदूरी करते टोटल हैं। आदमी मजदूरी करते हैं। किसी को ना नौकरी है ना सर्विस है, किसी को नहीं है। कहाँ तक पढ़े लिखे? हम लोग कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं। 10वां भी पढ़ा हुआ है, मैट्रिक भी पढ़ा हुआ है, इंटर भी किया हुआ है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन किसी को कोई जॉब नहीं है। कोई जॉब सारे नहीं। लोग मजदूरी सब करते हैं। मजदूर, जो पढ़ा है, मैट्रिक पढ़ा है वो भी, इंटर किया है वो भी, सब मजदूरी कर रहा है। 300-400 रुपया रोज कमाता है, अब बाकी 3 महीना 4 महीना से बैठा हुआ है। क्या विकास क्या होगा? कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 4 बच्चा है, 2 लड़का 2 लड़की है। क्या सोचे फिर बच्चे के लिए? हम क्या बच्चे के लिए यही सोचे, अपना भूखा मर जाएंगे लेकिन बच्चा को पढ़ाएंगे। अपने भूखा रहेंगे, एक दिन खाना नहीं खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चा को भविष्य बनाएंगे। अपना तरह नहीं बच्चा को बनाएंगे, मजदूर नहीं बनाएंगे। किसान बना देंगे लेकिन मजदूरी नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति है। देख रहे हैं, अपना पैसा का घर बनवाए हैं, आज तक सरकार कुछ नहीं दिया है। एक शौचालय नहीं है, एक नल जल नहीं है।
राशन वाशन मिलता है? राशन मिलता है, लेकिन पापा जी को और मम्मी जी को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिल रहा। बीजेपी से भी खुश है, चिराग पासवान से भी चिराग खुश है? पासवान से भी खुश है। नीतीश कुमार से नीतीश खुश कुमार नहीं से, लालू यादव से नहीं खुश है। लालू यादव पसंद नहीं नहीं है? पसंद है, सबसे चोर नेता है वो, घटिया नेता है, महा बेकार नेता है वो। नहीं चाहिए हम लोग को, लालू सरकार नहीं चाहिए केंद्र में, आना नीतीश सरकार चाहिए। सिर्फ चाहिए कमल छाप और हेलीकॉप्टर छाप, यही दूगो पड़ेगा। और तेजस्वी यादव कैसे कुछ लगता है? नहीं, कुछ नहीं, नौमा फेल है वो। उसका बोलने का है सहूलियत, कब क्या बोलना है, किससे कैसे बात करना। हम मूर्ख आदमी है, हम आपसे कैसे बात कर रहे हैं, ऐसा भी तरीका नहीं है उनको बात करने के लिए। आप तो बहुत अच्छे से बात कर जी दीदी, ऐसे ही बात करेंगे ना, आप दीदी हैं तो दीदी से हम ऐसे बात नहीं करेंगे तो कैसे बात करेंगे। 10वां करके पास करके देखिए हाल कैसा बनाया विद्यार्थी सबका। सरकारी स्कूल में दीदी एक बार आकर के आप देख लीजिए कैसा खाना खिलाता है बच्चा को और कैसा सहूलियत करता है। टांग पर टांग चढ़ा के सो जाएगा। जिसको औवा नहीं आ रहा है वो हेड मास्टर बना दिया है। हम लोग नहीं बोलते हैं, नेता आता है हाथ जोड़ के चला जाता है, लेकिन हम लोग को कौन पूछने वाला है। आप आए हैं, शिकायत विधायक जी को नहीं कर? विधायक के आएगा, जो बाबूजी है बड़ा आदमी, आप हमको साइड कर देगा, साइड हो जाओ। जो बड़ा आदमी अपना पाँव पकड़ लिया, हो गया, चला गया, उसका काम हो गया। मतलब उनको लगता है कि आप लोग के वोट का जरूरत नहीं है। विधायक का नाम क्या है? विधायक का नाम है गोपाल जी ठाकुर कौन जी, से पार्टी से हैं? बीजेपी से है। बीजेपी से। जी हाँ, मतलब उन लोगों को लगता है बीजेपी, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं हाँ, बीजेपी? लेकिन आज तक गोपाल जी ठाकुर भी नहीं आए हैं। पूरी समस्या नहीं बता नहीं, कुछ नहीं बताए हैं। मदन सहनी था, पाया रोड का उद्घाटन करके चला गया, ये नहीं देखा किसका घर बना है, किसका बाथरूम है। रोड से पहले तो बाथरूम बनाओ ना, रोड चाहिए या बाथरूम चाहिए। आज जो लेडीज जा रहा है खुला में, उसको तो अच्छा नहीं लग रहा है। सरकार को क्या चाहिए? वोट चाहिए। वोट लेगा, फिर 5 साल के लिए अपना गद्दी पे बैठ गया। अब पब्लिक को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कौन देखने वाला है। बात बताइए, ये सब समस्या कोई सुनने के लिए आता कोई है? सुनने के लिए नहीं, पहली बार आप आए हैं। 42 साल उम्र है मेरा, ठीक है, 18 साल का बेटा है मेरा, ठीक है। बाढ़ जब आता है ना दीदी, पूरा पानी भर जाता है, एक पॉल में लाइट नहीं लगता, कोई पॉल में नहीं। एक बारी कोई घूम के नहीं आता है, मुखिया भी जीत के जाता है, वार्ड नंबर भी जीत के जाता है, एक बारी घूम के कोई नहीं आता है। और जब वोट लेने का रहेगा ना, दिन रात दिन आकर के सोया रहेगा घर पे, बाबू हमको देना। अब मजबूर में क्या करेंगे, हमको तो वोट देना ही पड़ेगा। कोई लोग हैं आपके टोला मोहल्ला के कि कोई एक दिन पहले दारू या फिर पैसा लेकर के वोट दे देते हैं? नहीं, दारू तो अभी फिलहाल बंद है, लेकिन फिर भी दारू तो चलिए रहा। दारू पे वोट या फिर पैसे पे वोट दे देते हैं? यहाँ पे हम लोग को पैसा वैसा नहीं मिलता है वोट के। आज तक हम लोग ऐसा काम ही नहीं किए हैं दीदी। आज उनसे पैसा 5,000 ले लेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, कल हो कोई हमको गाली देगा, मारेगा, पीटेगा, हमको अच्छा लगेगा? हम न किसी को पैसा लेते हैं न किसी को दारू लेते हैं। हमको मर्जी होता है, खुशी से जिसको देना होता है हम उसको दे देते हैं, सीधा बात, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बाबा? नहीं, बड़ा बड़ा आदमी जो है, यहाँ कोई नेता कोई आया तो उस पैसा उसको दे दिया। हम लोग को कहने आजा भाई इसी का वोट देना, वो तो पैसा लेकर कमा लेता है, लेकिन हम लोग तो भूखे रह जाता है। अच्छा, मतलब हम आप लोग लोग 6 को दबाया जाता है, आप लोग गरीब आदमी जी, को हाँ। कोई वैल्यू नहीं है। कोई बड़ा वैल्यू आदमी नहीं। पैसा ले हम लेता लोग है दीदी- आप लोग के नाम पे हाँ। कि हम वोट दिलवा देंगे। दिलवा देंगे पूरा टोला। जब इस गांव में आए तो ऐसे आए कि हमको लगा कि नहीं, गांव एकदम अभी पीसीसी ढलाई हुआ है, एकदम चकाचक रोड था। लेकिन जब इन लोग की समस्या जाने तो हम भी हैरान हो गए। सोचिए कि यहाँ पे घर की समस्या है, जबकि ये लोग बहुत गरीब परिवार हैं और सब लोग पासवान जाति से आते हैं। सरकारी योजना है, सरकारी आवास इन लोग के लिए, जो कि इन लोगों को कुछ अता पता नहीं है। नल तक इनके घर में लगा हुआ नहीं है। आता है ना, सरकारी योजना भी आता है ना, बोलते हैं 30,000 हमको दो, तुम्हारा पास हो जाएगा। पैसा मांगा। पहले पैसा, तब पास करेंगे, नहीं तो नहीं पास करेंगे। घर पे लात मार के भगा देता है कहीं पर भी। मेरा बाबूजी को वृद्धा पेंशन मिलने वाला है, ठीक है ना, जो उसका उम्र अभी तक कैंसिल कर दिया है, ठीक है। वृद्धा पेंशन ना बाबूजी को मिल रहा है ना मम्मी जी को मिल रहा है। इन लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है, बताइए। कोई मांगता है रुपया दो तो बनाएंगे। विधवा है, इनको विधवा पेंशन भी मिलना चाहिए, ये भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं दा। एगो पोता है, एगो पोती है। आपको भी पेंशन नहीं मिलता है? नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं। कब से नहीं मिल रहा है? हमरा कहियो नहीं मिले। कितना दिन हुआ है? बहुत दिन हो गया हमरा नहीं। अभी तक मिला ही नहीं है। क्या उम्र क्या है आपका? हम 65 है। 65। हाँ, कार्ड बनता है, बनवाई है? नहीं बनवा। मूर्ख आदमी है, उसको कौन बताएगा? पढ़ा लिखा आदमी आएगा तब न बताएगा। घरे घरे जहाँ ऐसा बन रहा है ऐसा बन रहा है, चलिए आपको हम हेल्प कर देते हैं। अगर आप हमको हेल्प करते हैं तो ठीक है, आप 100-200 रुपया खुशी से ले लीजिए। नहीं, इंदिरा आवास के लिए पहले बोलते हैं 50,000 हमको दीजिए तो इंदिरा आवास देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब बताइए, हम लोग गरीब आदमी, अभी 7 लाख रुपया घर में हम लोग कर्जा ब्याज पर 5 रुपए सैकड़ा पर उठाए हैं। 5 रुपए सैकड़ा पर 7 लाख रुपया उठा के 3 भाई को घर बनवाए हैं। 3 भाई का अभी बाकी है।
कैसे हम लोग विकास करेंगे, कैसे बच्चा को पढ़ाएंगे हुआ से लिखाएंगे? लिए है बैंक से। अंदामा बैंक से लिए है। इधर भी वॉशरूम बनवाए कुछ हैं। नहीं, हम लोग को कुछ जो नहीं पैसा है, रहेगा तब पैसे ना। नहीं है तो क्या करें? 7 लाख रुपया उठा के घर में लगा दिए तो बाथरूम कैसे बनाएंगे? तो ये नया घर बना रहे हैं क्या? हम लोग को जमीन जथा कुछ नहीं है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 10 धुर कुछ नहीं है। हम लोग अपना मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं जी, यही है दीदी, और कुछ नहीं है। एक चापाकल है घर के अंदर में। जी हाँ, वो भी अपना ही पैसा का है। अच्छा, ये सारा अपने पैसा से? जी हाँ, जितना भी कुछ किया सब अपने पैसा से किए हैं। बाकी सरकार का इसमें 1 रुपया नहीं लगा हुआ है। लेकिन सरकार कोई सहयोग फिर नहीं। भी हम लोग को बीजेपी को चाहते हैं, क्योंकि केंद्र में अच्छा काम कर रहा है। हम लोग के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन केंद्र में अच्छा काम कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, सबसे अच्छा वही है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें जी, तो आप मुख्यमंत्री में चिराग पासवान जी, को हम देखना चिराग चाहते पासवान को सपोर्ट करेंगे, खुला सपोर्ट करेंगे। पूरा टोला हम वोट दिलवाएंगे चिराग पासवान को। हैं। आप दिलवा हाँ, दीजिएगा? हम दिलवाएंगे, पूरा दिलवाएंगे। मतलब कैसे जाके बोल बोल के बात बोल करके? के जाएंगे। अच्छा नेता है, काम करेगा, गारंटी के साथ, गारंटियां उनके पास, पावर है, सब करेगा। गरीब का देखने वाला है, गरीब का चाहने वाला है, गरीब का बेटा है। वो भी गरीब से गुजरा है ना, उसका भी बाप गरीब से गुजरा, उसका बेटा भी गरीब से गुजरा है। वो बड़ा आदमी आज तक, चिराग पासवान जी भैया जी, आज तक अपने आप को ऐसा नहीं सोचा है जो हम राम विलास का बेटा है। आज तक कभी लाइफ में वो सोचा ही नहीं है, कभी नहीं। यहाँ पे चिराग पासवान कभी भी आए हैं? कभी नहीं, भी? आज तक नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे। चिराग पासवान को आप बुलाइएगा तो क्या बोल करके बुलाइएगा, एक बार और बोल दीजिए। हम लोग चिराग पासवान भैया से यही निवेदन करेंगे, जो हम लोग के पास न जमीन है, न घर है, न बाथरूम है, कुछ नहीं है। एक बार या करके आप गांव में समस्या देख लीजिए, जो पासवान जाति का क्या हाल है। पासवान जाति का ही नहीं, सब जाति का। हम लोग सनातन धर्म हिंदू है, ठीक है ना। हम लोग अपना हिंदू के लिए लड़ेंगे, जब तक सांस रहेगा तब तक हिंदू के लिए लड़ेंगे, ठीक है। हम लोग जाति पाति नहीं मानते हैं, लेकिन चिराग भैया से इतना निवेदन है, जो एक बारी हमारा पंचायत में आकर के हाल देख लीजिए, जो क्या स्थिति है गांव का। और ये लेडीज जगह भी बता दीजिए। ये जगह है बसतपुर, नया टोल बसतपुर, बहादुरपुर, जिला दरभंगा, 5 नंबर वार्ड। बात है कि जब नेता जाति को लेकर के वोट मांगते हैं या जातिवाद करते हैं, तो मेरा सिंपल सा यही कहना है कि आप जिस जाति के हैं ना, उस जाति का विकास कीजिए, उन लोगों का विकास कीजिए जिनको जरूरत है। और आज हम पासवान जाति के एक टोले में हैं। इनका साफ कहना है कि चिराग पासवान आकर के देख लीजिए कि हमारा क्या हाल है, पासवान जाति का क्या हाल है। हालांकि ये लोग हिंदू धर्म को एकदम मानते हैं, एकदम कट्टर हिंदूवादी हैं, लेकिन इन लोगों को दुख है कि इन लोगों के लिए काम नहीं हुआ है। और सोचिए कि एक बाथरूम नहीं है, एक नल नहीं है, और ये व्यवस्था सरकार की है। और हम नीतीश कुमार को भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुविधा पहुंची है। सड़क बन चुका है, 1 महीने पहले उद्घाटन हुआ है, बिजली यहाँ पर पहुंच गई है। लेकिन कई जो गलती होती है वो विधायक की होती है, यहाँ के मुखिया की होती है, सरपंच की होती है, जो इन लोगों के नजदीक है, जो इन लोगों के करीब है, और देख सकते हैं कि इन लोगों को क्या क्या समस्या। बताइए, वृद्धा पेंशन कार्ड नहीं बना है, नीतीश कुमार तो देखने नहीं आएंगे ना, यहाँ के पंचायत वाले देखने आएंगे, मुखिया सरपंच देखेंगे। विधायक की जिम्मेवारी है कि नल नहीं लगा हुआ है, आज भी यहाँ की महिला खेत में बाथरूम जाती है। ये विधायक की गलती है, और विधायक को यहाँ पे एक बार आके देखना चाहिए। हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पर आए, इस टोले में, टोले का जो व्यवस्था है, जो कुव्यवस्था है, वो देखे। कितने परेशान हैं यहाँ के लोग। चिराग पासवान आए और देखे इन लोगों का क्या हाल है। रोड बन गया, रहने का लिए है ये नहीं, तो रोड से हमको क्या मतलब है? रहेंगे तो वो जगह ना चाहिए, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ रहेंगे? वर्षा भी होता है, बुनी भी होता है, कहाँ रहेंगे? आवास भी आप लोग के लिए कोई कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। कहता है जब 50-50 हजार रुपया देगा तो इंदिरा आवास मिलेगा, तो हम लोग को तो खाने का ही नहीं, तो कहाँ से देंगे 50,000 रुपया? इसमें भी लूटी है। हाँ, लूट रहे हैं। तो ना पैसा रुपया ली दी, राशन कार्ड का 2-2 हजार 2,000 रुपया लिया है। होता है। राशन कार्ड बना, हम लोग को पैसा नहीं है तो राशन कार्ड कैसे बनाएंगे? 2,000 रुपया एक राशन कार्ड का, 2,000 रुपया दो तो राशन कार्ड बनेगा, नहीं तो ले लेता है कागज, डाल देता, फेंक दिया ऐसे ही। आप लोग पीछे ही बोलती हैं। गरीब आदमी काम करता है तब ना बिजली जरेता है, नहीं काम करता तो बिजली कता से जरेते है। बिजली जब मीटर वाला दोगलन से किया दोगले मीटर, कोई वाला मीटर दोगले हन, बिल ज्यादा आता है। हाँ बिजली बिल ज्यादा आवे हन। गरीब आदमी कहाँ से बिजली बिल भरते है? रिचार्ज वाला हाँ। पूरे दिन में कितना देर बिजली आता है? पैसा रहता है तो भराते हैं, नहीं रहता है तो नहीं भराते हैं। अंधेरे में 24 घंटा बिजली आता है। हाँ 24 घंटा रहता है। तो फिर अच्छी बात है ना, बिजली तो आ रहा है। फिर पैसा रहेगा तभी ना भराएंगे, नहीं रहेगा तो कहाँ से भराएंगे?
कमाने खाने में दिक्कत है। हाँ दिक्कत है बहुत। गरीबी के कारण बिजली बिल भी नहीं दे पा रहे हैं आप। हाँ बस यही बात घर में है। क्या कमाते हैं, क्या कमाते हैं, मर्द क्या कमाते हैं? रोजगार करते हो हैं, जाता है खेत रोजगार में करते हैं, धान 200 रोपता 300 है। 400 कमाते हैं, उसी में सब परिवार चलता है, उसी में सारा चीज चलता है, उसी में दिक्कत है और कुछ नहीं है। वही आप दिक्कत लोग है। मजदूरी करते हैं आपके घर में। वो भी लेडीज लोग के काम देता है जिस समय सब। बिजली लगा तो कहा कि एक बॉल हर जन के लिए फ्री रहेगा, एक बल्ब फ्री देंगे हर जन को। फ्री देने के बाद कुछ दिन दिया, तो इसको बाद बोला तो नहीं, अब उसको अब पैसा लगेगा। हाँ, कौन बोला? ये जो बिजली वाला आता है हाँ। तो हम लोग को बोला जो बिजली बिल कितना न पहले कितना बोला कि हर जन को एगो हाँ, बॉल फ्री फ्री दे देंगे। अभी हर कहता टोले है- में। हाँ कहता है जो पैसा दो आप। तो हम लोग तो खाने का ही है, नहीं तो पैसा देंगे कहाँ से? पैसा है नहीं तो देंगे कहाँ से? ना मजदूरी लगता है ना कुछ होता है, कहाँ से देंगे? सारी देखिए, बैठा बात हुआ है कि हमारे बिहार की बात है तो बिहार विधानसभा चुनाव है और समस्या इतनी है कि देखिए मेरा हस्बैंड नहीं है, खाने के लिए हर एक चीज ले तरपते हैं। देखिए मेरे घर आइए, आपके पति नहीं है। पति नहीं है, 3 साल हो गया, डेथ कर गया। देखिए घर मेरा गिर गया, तो कैसे कैसे करके जान उन लगवा के सब सेटिंग करवाए हैं। खाने पीने के लिए सब कुछ की मेरा दिक्कत, हर एक चीज के, 2 बच्चा 1 लड़का 1 लड़की, हर एक चीज की दिक्कत होता है मेरे को। कमाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है, बच्चे है, 7 साल का लड़का है, 9 साल का लड़की है, कोई नहीं है आ रहा सहारा मेरे को, कोई नहीं है। बताइए इस महिला का दर्द कौन समझेगा, सोचिए। घर में हर एक चीज के लिए तरसते हैं, बच्चा तरसते हैं, हम तरसते हैं, इधर उधर से खाते मतलब कहीं से कोई सुविधा, कोई व्यवस्था, कोई मदद नहीं। कुछ नहीं है। बोला जो पोस्ट मैडम होगा तब पैसा मिलेगा, पैसा 3 साल हो गया ना, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मतलब आपको वृद्धा पेंशन भी नहीं वृद्धा मिलता? पेंशन मिल रहा है और पोस्ट मैडम के बोला सरकार पैसा देगा, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। कैसे पति डेथ किए थे? सीतामढ़ी में मजदूरी कर रहे थे, काम कर रहे थे, गाड़ी चला के आ रहे थे ना, तो दूसरा मतलब गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तो स्पॉट मर्डर हो गया वहीं पे। कब की बात है? 3 साल हो गया, 2023 21 22 में हुआ, 2022 में हुआ डेट। ये 3 साल हो गया। इन लोगों का जो दर्द है ना, वो कोई नहीं समझेगा। सोचिए ये महिला विधवा है, 2 बच्चे को लेकर के इसी रूम में रहती है। अब इनको कोई भी जरूरत होता है, ये किसी को नहीं बोल पाती। देखिए ये बच्चे हैं, नहीं कहाँ से पढ़े थे लिखे थे, ए बच्चा के कहाँ से पढ़े थे पढ़ाई लिखे? लिखाई कैसे सोचिए बच्चे का? नहीं पढ़ाते लिखाते हैं, नहीं करते, कहाँ से? खाने के लिए पैसे नहीं है तो पढ़ाएंगे कहाँ से, लिखाएंगे कहाँ से? नहीं पढ़ाते आ रहा है, कुछ नहीं है मेरे के लिए। घर में देखते नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। बारिश वारिश के मौसम में टप टप चुता घर गिर गया, एक बार देखते हैं जैसे तैसे करके ठार कर दिए हैं। कहीं से कोई मदद नहीं। मुखिया उखिया मदद करता है? कुछ मदद नहीं, कुछ मदद नहीं। कफन के कपड़ा तो मुखिया देवे नहीं केल बाबू, एगो कफन के ई बच्चा के तो एक रति कोई देखना हरे नहीं। देखिए असल में जो दर्द देखना है ना, वो इन जगह पे आइए, इन लोगों के बीच आइए और देखिए कि भाई बिहार सिर्फ देखने में है कि आप पटना में चले गए, चकाचक रोड है, चकाचक सड़क है और जो भी नेता मंत्री हैं वहाँ पे एकदम लाइट बत्ती है। लेकिन इस जगह पे आइएगा ना, तब आपको समझ में आए कि समस्या कितना है। सोचिए इनके यहाँ कोई नहीं, बेचारी अकेली महिला 2 बच्चे को लेकर के रहती है। इसको बस यही उम्मीद रहता है कहीं से कोई मदद दे दे, कहीं से कोई परिवार, कहीं से कोई मदद कर दे, मेरा बच्चा को पढ़ा दे। इनका हाल ऐसा है कि ये बस उम्मीद लगाए बैठी रहती है कि कोई मेरा मदद करे, क्योंकि गांव घर की महिला घर से बाहर नहीं निकल पाती है, ये लोग कमाने के लिए बाहर नहीं जा पाती है, ये लोग इतनी मजबूर होती है। और इनकी स्थिति परिस्थिति दिखा करके ये समझ में आता है कि कोई तो देखने वाला ये समझेगा, कोई तो नेता के अंदर दिल होगा और वो देखेंगे कि नहीं ये लोग बहुत बेबस, लाचार, बहुत मजबूर हैं, इन लोगों के लिए आए और मदद क्या करें। देखेंगे? हम लोग तो अपने खाने के लिए मर रहा है, तो क्या देखेंगे बेटा पुतों को? कोई नेता देखेगा? नेता कोई नहीं आता है, न खोजता, हम लोग तो कह दिए, न नेता देखता है न कोई समाज देखने आता नेता है। झूठा है, सच्चा हाँ नहीं। एकदम झूठा है। देखिए जो उतना बड़ा बच्चा सब 10वां तक पढ़ा दिया, 10वां 12वां तक, तो पैसा रहेगा तब तो काम करके पढ़ाएंगे।
तो नहीं यहाँ काम लगता है, न धंधा। ये भी रोड बना है तो दूसरे बाहर का आदमी से खटवाए हैं। इंदिरा आवास के हम लिए लोग ठीक है, बैठे इंदिरा हुए आवास हैं। के लिए 50,000 रुपया मांग रहा है, तो हम लोग कहाँ से इंदिरा आवास के लिए हाँ? घर देखिए, देखिए बगैर घर इंदिरा कमाएंगे, रोजगार हाँ? मिलेगा, कोई कंपनी होगा, हम लोग कमाएंगे तभी तो घर बनाएंगे ना। कभी भी अगर किसी जिले का, किसी शहर का, किसी राज्य का विकास देखना है ना, तो आप ये देखिए कि परिवार का आय क्या है, इनकम क्या है, कितने लोग क्या कमाते हैं। और जब इस क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में आते हैं ना, तो सिर्फ हमको यहाँ मजदूर ही नजर आते हैं कि बस मजदूरी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर लिए तो मजदूरी कर रहे हैं, सड़क बन गया, बिजली आ गया, लेकिन घर के जितने भी मर्द है वो सारे मजदूरी करते हैं, पलायन किए हुए हैं, सब बाहर 500,000 कमाते हैं। और ये हाल है हमारे बिहार का। और ये कैसे सुधरेगा, कैसे इनकी परिस्थिति सुधरेगी, कैसे सुधरेगी जब तक इन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इन लोगों को काम नहीं मिलेगा, घर के मर्द को अपने जगह, अपने शहर में काम नहीं मिलेगा, तब तक इनकी परिस्थिति नहीं बदलने वाली है। और सिर्फ मर्द नहीं, औरत को भी काम देना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं और वो गुजर जाते हैं किसी कारणवश, तो उनकी पत्नी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाती है। और ये लोग सब उम्मीद में हैं किसी तरीके से हमारी समस्या का समाधान हो जाए। कोई कैमरे की तरफ से जो देख रहा है, कैमरे में जो देख रहा है, जो भी व्यक्ति हमारे माध्यम से देख रहा है, वो इनकी मदद कर दे। बस इसी उम्मीद में ये लोग हैं। ये सारे बच्चे अगर आज नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो इनका भविष्य क्या होगा। बाकी में दोस्तों, इस वीडियो को चिराग पासवान तक पहुंचाइए, यहाँ के विधायक तक पहुंचाइए। इस क्षेत्र के जो विधायक है वो मदन सहनी है, वो यहाँ पे आए, इनकी स्थिति देखे, परिस्थिति देखे और समस्या का समाधान करे, बैठ करके बातचीत करे क्या क्या दिक्कत है। क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव ऐसे वोट लेने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा और जनता को खुश करना पड़ेगा। बाकी में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। आप इस क्षेत्र से किसको चाह रहे हैं वो भी बताइएगा। नमस्कार।